तो सो गाइस अभी आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इंडी मनी एप्लीकेशन से जो है रैपर करके 3200 रुपए की अर्निंग की हुई है। अभी आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने 3250 रुपए की अर्निंग की हुई है, वो भी सिर्फ रैपर करके। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इंडी मनी एप्लीकेशन है उसको रैपर एंड अर्न करके जैसे कैसे कमाई कर सकते हो। आप सबको पता है कि जैसे आप रैपर एंड अर्न करोगे तो आपको 250 रुपए पर रैपर मिलने वाले हैं इंडी मनी एप्लीकेशन की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी तक जो है 14 रैपर सक्सेसफुल कर दिए हैं, जिससे मुझे 3200 रुपए की यहाँ पे अर्निंग हो चुकी है। और ये जो अर्निंग है ये मेरे डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर भी हो चुकी है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इंडी मनी एप्लीकेशन को रेफर एंड करना है, इसमें आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये जो सारा प्रोसेस है वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले मैं इस प्रकार से इंडी एप्लीकेशन को खोलता हूँ और कहां से आपको रेफर करना है वो सारा प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अभी जैसे ही आप इंडी मनी एप्लीकेशन को खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर में आएगा, जो कि यहाँ पे आपको इसका जो इंटरफेस है डैशबोर्ड का वो आपके सामने शो होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का, लोन का और यूएस स्टॉक्स का और इंडी स्टॉक्स का। तो अभी यहाँ पे जो बैलेंस है वो 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं होता। रेफर का बैलेंस आपका अलग होता है जो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका अपना नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम यहाँ पे ऐड है, आपकी फोटो आ जाएगी। उसी के बगल में आपको एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको 250 रुपये मिल रहे हैं इस वक्त पर रेपर। जैसे ही यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो यहाँ से आप 250 रुपये की अर्निंग कर सकते हो एक रेफर करके। अभी ये कैसे करना है, ये जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से समझना होगा, वरना जो है ये अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट रेफर करोगे तो यहाँ पे आपको जो है अर्निंग अच्छे से नहीं होगी। और यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे एक ऑफर भी चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप एक फ्रेंड को, अभी मैं आपको थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक रेफर को, यहाँ पे देखिए, अब आप एक रेफर को अपना जो रेफर करते हो और इंडी स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 250 रुपए की अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप 3 फ्रेंड को ज्वाइन करवाते हो और इंडी स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 750 रुपए की अर्निंग होने वाली है। और जो लास्ट का है वो यहाँ से भी तगड़ी अर्निंग हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो है, अगर आप अपने 5 फ्रेंड को इनवाइट करवाते हो, ज्वाइन करवाते हो और इंडी स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 1250 रुपए की अर्निंग होगी। अभी इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपका जो ये रेफर कोड मिल जाएगा, इस रेफर कोड को वहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा आप जब भी अकाउंट ओपन कर रहे हो तब। अब ये जो प्रोसेस है, कहाँ पेस्ट करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले इसको भेजने का तरीका है वो समझ लीजिए कि ये जो वर्क कैसे करता है। सिंपल बात कर सकता हूँ, यानी इसको वर्क कैसे होगा। अभी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो, यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो लिंक है व्हाट्सएप के थ्रू चली जाएगी। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप नंबर शो होगा, आप जहाँ भी भेजना चाहो वहाँ पे इसको भेज सकते हो इस प्रकार से। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये लिंक है, इसमें आपका जो रेफर कोड है यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस लिंक से ऑटोमेटिक ही रेफर कोड ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो बाई चांस आप इस रेफर कोड को आप अपने जो भी मित्र को भेज रहे हो, फ्रेंड को भेज रहे हो, उसके साथ ये रेफर कोड भी जरूर शेयर करना। चलिए चलते हैं। तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से जो भी आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी, जो भी आपने रेफर करके कमाया होगा, ये अलग से यहाँ पे शो होगा और ये जो डायरेक्ट है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी शो होगी, जैसे कि आपने कितने फ्रेंड को इन्वाइट किया है। तो मैंने टोटल फ्रेंड 18 इन्वाइट किया है, जिनमें से 14 फ्रेंड ने ही सक्सेसफुल अकाउंट ओपन कर पाए हैं, बाकी 4 फ्रेंड ने नहीं कर पाए हैं। और 13 फ्रेंड का अभी तक मैंने जो है रिवार्ड है वो क्लेम कर लिया है। बाकी 1-2 रिजेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि इन्होंने डैमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ये रिजेक्ट हो गए हैं इस प्रकार से। बाकी इसके अंदर आपको रेफर एंड करने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको अपना अकाउंट ओपन कैसे करना है और कैसे रेफर कोड लगाना है, वो सारा प्रोसेस अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी लिंक दी हुई है नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी लिंक पेस्ट नहीं करूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी लिंक नहीं देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको हमारे जो अच्छे ऑफर्स है, पार्ट टाइम वर्क्स है, वो वहाँ पे चलते हैं। लोग वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ हैं और ऐसे जो ट्रिक्स है वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। बाकी अब जैसे ही आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो अब आपको शुरू होता है अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, जिसमें हम समझेंगे कि अपने रेफर कोड को कैसे यूज़ करना है और कैसे रेफर कोड को यूज़ करने पे अर्निंग होगी। चलिए समझते हैं अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस को।
सबसे पहले तुम्हें इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने तक का मैं वेट करता हूँ। तो सिंपली ये हो चुका है भाई साहब इंस्टॉल। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। सबसे पहले ओपन करते ही जो इंडी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपके सामने नजर में आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट करने को बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जो आप अपना बैंक अकाउंट में लिंक है आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में लिंक है, वही नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अपना नंबर टाइप करके गीट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद गीट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो मैं ये कर लेता हूँ। अब जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा, ये सारा काम ऑटोमेटिक कर लेगा। आपको गीट ओटीपी सेक्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी बिल्कुल ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका एंटर योर फुल नेम। आपके जो आधार कार्ड में नेम है, बैंक में नेम है, वही नेम आपको सेम यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेरे जो मोबाइल जो बैंक में नेम है या फिर आधार कार्ड में नेम है या फिर आप पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम एज पर योर पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में जो मेरा नेम है वही मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद नेम फिलअप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर योर रेफरल कोड। यहाँ पे देख लीजिएगा साफ साफ लिखा हुआ है एंटर योर रेफरल कोड। इस वाले सेक्शन पे तुम्हें करना क्या है, क्लिक करना है। अब आपको स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा होगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कोड है, उसको आपको जरूर से फिलअप करना है। अगर आप उस कोड को फिलअप करते हो तो आप मेरे नीचे ज्वाइन हो गए तो मैं आपको हो सकता है कुछ गिफ्ट या फिर कुछ गिव अवे प्रोवाइड कर दूं। तो टेलीग्राम पे मैं ये सब इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो आपको मेरी स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है रेफरल कोड है वो पेस्ट कर दिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो रेफरल कोड कॉपी करके प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हमारा जो रेफरल कोड है वो अप्लाई हो चुका है। अब प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने वेरीफाई योर ईमेल का ऑप्शन आएगा। इसमें दो ऑप्शन आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली गूगल के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी एक अपनी जीमेल आईडी करके कर लेता हूँ। तो जैसे आपने अपनी जो ईमेल वेरीफाई की, जैसे आपने ईमेल वेरीफाई की आपका ऑटोमेटिक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तुरंत मेरे पे आ चुका है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको इन दोनों पे टिक कर लेना है। जैसे ही टिक करोगे कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है और जो पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ये एग्जांपल के रूप में आपको दिया भी हुआ है, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको ये दोनों चीज भर के कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं सारी दोनों चीजें भर के कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी पैन कार्ड डिटेल्स है वो भर ली है। अब मैं यहाँ पे कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ ये कुछ देर के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो वेरीफाई वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कन्फर्म वाले सेक्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से हमारी जो केवाईसी है, केवाईसी डिटेल फॉर्म है वो जनरेट किया जा रहा है। आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ देर का ये पॉपअप रहेगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपके सामने केवाईसी एंड वेरिफिकेशन का कुछ फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है आपको इसमें। तो आप जो भी है, मेल है, फीमेल है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना जो मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर अदर हो। तो और उसके बाद आपको अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है, नेशनलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है मैं मेल हूँ, सिंगल हूँ और इंडियन रेजिडेंट भी हूँ। उसके बाद इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, इस पे ऑटोमेटिक जो नो है उसको नो ही रहने देना है। बाकी ये तीन चीजों में आपको चेंजेस कर लेना है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे टाइप करें, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के टाइम पे सिंगल हूँ एंड इंडियन रेजिडेंट को आपको सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो फादर का नेम है वो पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है। ये दोनों बॉक्स में डालना है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है। और आपका जो सिटी है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं लेता है तो आपको मैन्युअली फिलअप कर सकते हो। तो मैं डाल के कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको अपनी फादर नेम और मदर नेम का जो नेम है वो डाल के यहाँ पे टिक ऑटोमेटिक रहेगा। आपकी जो सिटी है वो ऑटोमेटिक रहेगी। अगर नहीं रहती है सिटी तो आप मैन्युअली भी भर सकते हो। उसके बाद कन्फर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। अगर उसके बाद एक चीज आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो नो ऐड लेटर पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं मेरे केस में मैं बाद में ऐड कर लूंगा, तो नो ऐड लेटर पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप किस सेक्टर में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जो आपकी एनुअल इनकम है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 1 लाख से कम है। उसके बाद यहाँ से आप किस में काम करते हो, तो मैं फिलहाल के टाइम पे स्टूडेंट हूँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो ये सिलेक्ट करते हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस ओनर हो तो ये सिलेक्ट करते हो। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो
तो ये सिलेक्ट कर देना। जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं फिलहाल के टाइम पे स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ वीडियो सेल्फी होगी जिसमें आपको इस प्रकार से ग्रीन टिक दिखाना है। आपके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अदर डिफरेंट का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बता देगा। यहाँ पे आप पहले नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी सेल्फी को वेरीफाई करके कुछ इस प्रकार से रिव्यू में डाल दिया जाएगा। अब प्रोसीड वाले सेक्शन पे तुम्हें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अपने प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपके कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के बारे में। तो हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रहेंगे क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल के टाइम पे। एंड ये सारी चीजें आपको चाहो तो ऐसे कैसे रहने देना। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसको ऐसे कैसे रहने देना, आपको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पेंसिल मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ योर सिग्नेचर मिलेगा। इसमें आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ सिग्नेचर करने हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर वो कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके सिग्नेचर बाय चांस यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो इरेज वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप फिर से उसको डिलीट करके फिर से अपने साइन को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कंप्लीट कर देते हो, प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ नेक्स्ट स्क्रीन पे ये आपको भेज देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट है वो लिंक करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। प्रोसीड लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी, अगर आप यूपीआई में लेना चाहो तो यूपीआई कर सकते हो। अगर आप आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर के साथ करना चाहो तो उसके साथ में आप जा सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट सेफली तरीके से रहेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अपना जो बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है। इस लिस्ट में से आपको ढूंढ लेना है। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर में आएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपका बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट है, वो दोनों सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी अकाउंट है वो सिलेक्ट करके ये दोनों इन्फॉर्मेशन भर के आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं ये सारी चीजें भर के प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने अपना जो अकाउंट नंबर वो फिलअप किया, उसके बाद ये मेरे अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट होगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ जब तक मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट नहीं होगा, तब तक ये आपको इंटरफेस शो होता रहेगा। अभी मेरे बैंक में ये 1 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कंफर्म हो चुका है और ऊपर मुझे मैसेज भी आ चुका है मेरे 1 रुपए का। तो ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। कंफर्म एड्रेस के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म एड्रेस के सेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ई वेरीफाई योर अकाउंट मांगेगा, जो आपके आधार कार्ड के साथ करेगा। तो यहाँ पे इसके क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना जो डॉक्यूमेंट नेम है वो चाहो तो आप यहाँ पे रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड सिंग इन योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे मैं फिलहाल के टाइम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डायल करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। मैं अपना आधार कार्ड नंबर डायल करके सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला, सेंड ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी को यहाँ पे कर देता हूँ फिलअप। तो यहाँ पे मैंने जो अपना ओटीपी है वो यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब वेरीफाई ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के सेक्शन पे क्लिक करूंगा मेरा आधार कार्ड इनके साथ वेरीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा जो ई साइन इन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने कुछ थोड़ी देर के लिए हमारी डिटेल्स को चेकिंग करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये चेकिंग हो रहा है। इस प्रकार से ये कंप्लीट भरेगी। उसके बाद हमारा जो ऐप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो है वो सक्सेस भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन में हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो है ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो अंडरव्यू में चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए या फिर 24 घंटे के लिए अंडरव्यू में रह सकते हैं। अभी आपका जो डेस्कटॉप वर्ड ये खुल चुका है। अभी आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपका जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही घंटों में आपका जो KYC है वो अंडरव्यू में है तो वो कंप्लीट हो जाएगी।